कैसे जुड़ते हैं परमाणु? समझे रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया। एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करो, स्थिर रह पाओगे? शायद ज्यादा देर नहीं। अब कोई दोस्त तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो एकदम स्थिर हो जाओगे, है ना? इसी तरह परमाणु भी एक दूसरे की मदद से स्थिर हो जाते हैं, पर हाथ पकड़कर नहीं। उनमें स्थिरता आती है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। परमाणुओं में स्थिरता का मतलब है उनकी बाहरी कक्षा में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन का होना। हाइड्रोजन, हीलियम के लिए ये संख्या 2 है, तो बाकी परमाणुओं के लिए 8। इसे ड्यूप्लेट और ऑक्टेट नियम कहते हैं। जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा पहले से ही पूर्ण होती है वो स्थिर होते हैं, जैसे हीलियम या नियॉन। ऐसे परमाणु आमतौर पर अन्य परमाणुओं से नहीं जुड़ते। इसके विपरीत बाकी परमाणु स्थिरता पाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते रहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की भागीदारी यानी उन्हें शेयर करते हैं। इस दौरान परमाणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और बनाते हैं रासायनिक आबंध, इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड, और ये प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए। ये है सोडियम यानी Na और क्लोरीन यानी Cl के परमाणु। सोडियम की बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की कक्षा में 7। दोनों को चाहिए 8। तो क्या होगा? अरे भाई, तू मेरा ये इलेक्ट्रॉन रख ले। 7 इलेक्ट्रॉन कमाने से आसान है किसी को 1 दे दिया जाए। अरे वाह, मुझे तो 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था। नतीजा, दोनों खुश, क्योंकि अब दोनों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह लेकर या देकर परमाणुओं के बीच बनता है आयनिक आबंध, इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड। इससे बनता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, मतलब नमक। अब दूसरा उदाहरण देखें। ये है हाइड्रोजन के परमाणु। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पर स्थिर होने के लिए उन्हें बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे? चलो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयर करके दोनों की बाहरी कक्षाओं में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब बनता है सहसंयोजक आबंध, इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड। अब मजेदार बात, यह है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। इसके बाईं ओर धातु होती है तो दाईं ओर अधातु। आमतौर पर धातु अधातु के बीच आयनिक आबंध और अधातु अधातु के बीच सहसंयोजक आबंध बनता है। इसके अलावा धातु धातुओं के बीच भी एक विशेष आबंध बनता है, धात्विक आबंध, जिसे हम फिर कभी समझेंगे। ये सभी रासायनिक आबंधों के विभिन्न प्रकार हैं। आयनिक आबंध मजबूत होते हैं, इसलिए NaCl यानी नमक ठोस है। अधिकतर सहसंयोजक आबंध थोड़े कमजोर होते हैं, इसलिए H2 यानी हाइड्रोजन गैस रूप में है। सिर्फ 118 तत्वों के परमाणु होते हुए भी दुनिया में इतनी विविधता है, वो रासायनिक आबंधन की वजह से ही है। पानी, पेड़, पत्थर, दवाइयाँ और हमारा शरीर, हर चीज रासायनिक आबंधन का ही नतीजा है। अब आपके लिए एक काम, H2O यानी पानी में आयनिक आबंध होता है या सहसंयोजक? आपने इसे कैसे पहचाना? कारण भी बताइए।